बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला टॉपिक है वो मैट्रिसेस के मुख्तलिफ़ किस्म के जो लॉज हैं और मुख्तलिफ़ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स मैट्रिसेस के हवाले से जो हैं, तो उसमें से जो सबसे पहला लॉ हमने लिया है कम्यूटेटिव लॉ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस के लिए मैट्रिसेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अब हम इसको देखते हैं। इन जनरल इसको हमने देखना है कि ये होल्ड करता है या नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली होल्ड नहीं करता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ क्या चीज़ है कि अगर दो मैट्रिसेस को हम यानी एक मैट्रिक्स को पहले लिखें और दूसरे मैट्रिक्स को बाद में रखा जाए। इसी तरह अगर जो बाद वाला मैट्रिक्स है उसको पहले लिखें और जो पहले वाला था उसको बाद में लिखा जाए, तो मैट्रिसेस आपस में जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो इक्वल नहीं होगा इन जनरल। तो अब हम मैट्रिसेस को, दो मैट्रिसेस हम लेते हैं एग्जाम्पल में, उनको हम चेक करते हैं कि क्या ये रिजल्ट यानी होल्ड करता है या नहीं। तो हमने दो मैट्रिसेस, एक ए और एक बी दिया, तो हम इन दोनों को आपस में सबसे पहले ए बी लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद यानी कि क्वेश्चन ये है कि दो मैट्रिसेस हैं ए बी एंड हमने ये देखना है कि ए बी और बी ए का जो रिजल्ट है वो इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने ए दिया, तो उसके बाद बी मैट्रिक्स को हमने लिखना है सेम उसी तरह जिस तरह हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते रहे हैं कि पहले देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। फर्स्ट के कॉलम 2 हैं और सेकंड की जो रोज़ हैं वो भी 2 हैं, तो कन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट की रोज़ और सेकंड के कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। तो रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में प्लस का साइन आएगा, और सेकंड एलिमेंट रो का कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमने इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट को और सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने हमारे पास जो रिजल्ट आएगा +9, 0 + 3, 8 + 15 और हमारे पास यहाँ 0 + 5 आ जाएगा। अब हम एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे 13, 3, 23 और 5, तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट ए बी का। अब नेक्स्ट हमने बी ए फाइंड करना है कि बी ए का रिजल्ट आया कि इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स था वो 2, 3, 0 एंड 1 और ए मैट्रिक्स जो था वो 2, 3, 4, 5। अब हमने उसी तरह यानी सबसे पहले हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है बारी बारी, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। अभी हम करते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट सेकंड रो को बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है।
अब सेकंड कॉलम के साथ +1 × 5। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 0 6 + 0 ये आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट ये है 6 + 4 और नेक्स्ट 3 3 9 + 5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 6 10 और यहाँ आपके पास 14 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया BA। यानी हमारे पास AB क्या था, AB का ZP मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमें क्लियर हो कि 13 3 23 और 5। तो आप देख सकते हैं कि आपस में ये रिजल्ट इक्वल नहीं है। AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि ये इन जनरल जो है कम्यूटेटिव जो लॉ है वो मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दो हमने रिजल्ट्स उनको देखना है, उनको सॉल्व करना है जो कम्यूटेटिव लॉ के हवाले से हैं। तो ये हमारे जो रिजल्ट हैं a + b² इज़ नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b², और दूसरा है a - b × a + b, और ये इक्वल नहीं है a² - b²। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं। जो फर्स्ट रिजल्ट है कि a + b²। अच्छा, अब क्योंकि ऊपर स्केयर है तो हम इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने इनको दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस a से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, a × a + b, और उसके बाद प्लस साइन आएगा और b को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो a + b। अब हमने a को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो a² आ जाएगा प्लस ab, क्योंकि a लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने उसी तरह लिखना है जिस तरफ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हमने जगह चेंज कर दी, जैसे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको ba लिख दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप देख चुके हैं पिछले एग्जांपल के अंदर कि AB और BA दो डिफरेंट मैट्रिसेस हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे B को A से, तो ये BA आ जाएगा प्लस B² आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब यहाँ वो रिजल्ट हमने इस्तेमाल करना है। सिंस हमें पता है कि AB अगर तो इक्वल हो जाए BA के, यानी हम AB और BA आपस में इक्वल आ जाएं तो हमारा ये वाला रिजल्ट BA को भी हम AB लिख सकते हैं। अगर AB लिख सकते हैं तो हमारा ये वाला AB और ये वाला AB ये 2AB आ जाएंगे। तो अगर ये 2AB हो जाएं तो हमारा ये अनइक्वलिटी वाली बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ये बात हो ही नहीं सकती, यानी कि ये दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से सिंस ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास जो ये वाला जो रिज़ल्ट है, यानी कि ऐड करने के बाद a² + 2ab + b² इस। अच्छा, तो हमारा ये जो AB इज़ नॉट इक्वल टू BA इन जनरल, क्योंकि जनरली ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो इस वजह से ये वाला रिजल्ट जो है यानी कि a + b² ये इस चीज़ के इक्वल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं हम कि एग्जांपल नंबर 2 किस बारे में है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो रिजल्ट्स है उसके बारे में हम देखते हैं ज़रा। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम लें अगर, तो a - b
ए प्लस बी। तो जिस तरह हमने पिछले रिजल्ट के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन की थी, तो सबसे पहले हम ए लेंगे, ए को हम ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस बी को हम ए प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, प्लस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बी, माइनस बी ए, और माइनस बी को जब प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी स्क्वायर आ गया। अच्छा, हमारी ये वाला जो रिजल्ट है, यानी इसके अंदर इक्वालिटी तब आ सकती है, यानी कि हमने ये वाला रिजल्ट लिया तो आखिर में हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ तब आ सकता है कि अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर दें, एलिमिनेट कर दें। तो ये ख़त्म तब कर सकते हैं कि अगर दोनों आपस में इक्वल हो, लेकिन हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है कि मैट्रिसेस के अंदर होल्ड नहीं करता, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो सिंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, सो ये वाला जो रिजल्ट है, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। तो इस तरह बच्चों हमने ये जो मुख्तलिफ रिजल्ट्स देखे हैं कम्यूटेटिव लॉ के हवाले से, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। और एक दफ़ा फिर कहूँगा कि मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद लेक्चर्स लेने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अप टू डेट वीडियोस मिलती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।